आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है मुनीश आहूजा जी ने। जादुई बक्सा। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही धनवान था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके दो बेटे थे, जिनका नाम मुकेश और रवि था। उसके दोनों बेटे भी अब बड़े हो चुके थे और उसके काम में हाथ बटाते। बड़ा बेटा मुकेश तो काफी समझदार था, परंतु छोटा बेटा रवि बहुत ही घमंडी था। एक बार किशोर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसका इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। उसके कुछ समय बाद ही किशोर का देहांत हो जाता है। उसके देहांत के बाद छोटा बेटा रवि धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेता है और अपने भाई को घर से बाहर निकाल देता है। मुकेश कहता है कि रवि, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे जमीन जायदाद से कोई लालच नहीं है, और अगर तुमने पिताजी का सारा कारोबार और जमीन जायदाद अपने नाम कर लिया तो कोई बात नहीं, परंतु कृपया करके हमें घर से तो बाहर मत निकालो। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहां जाऊंगा? हम कैसे गुजर बसर करेंगे? ना तो मेरे पास कोई काम है और ना ही पैसे। तब रवि कहता है कि उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम कहां जाओगे और क्या करोगे? मैं अब आप लोगों को अपने साथ इस घर में नहीं रख सकता। आप लोग यहां से चले जाइए। मुकेश रवि को समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु रवि अपने भाई की एक बात नहीं सुनता और उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है। तब मुकेश जैसे तैसे करके एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के रहने का बंदोबस्त कर लेता है। उसके बाद वो रोज काम ढूंढने जाता है, परंतु उसे कहीं पर कोई भी काम नहीं मिलता। एक दिन जब वो काम ढूंढने जाता है, तब उस दिन फिर से उसे कहीं काम नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब वहां से एक सेठ गुजरता है और मुकेश को देखकर कहता है कि अरे मुकेश बेटा, तुम यहां पर इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है? तब मुकेश कहता है, काका, दरअसल मुझे रवि ने घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा है। हमने इतने दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब वो सेठ कहता है कि अरे बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारे पिताजी ने भी मेरी हमेशा इतनी सहायता की है, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरे पास एक काम है, क्या तुम वो करोगे? तो मुकेश कहता है कि काका, हां, मैं कोई भी काम करूंगा। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तब वो सेठ कहता है कि बेटा, अभी मेरे पास वैसे कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। क्या तुम कर लोगे? तो मुकेश कहता है कि हां हां काका, जरूर, मैं कोई भी काम करूंगा। मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए भी तैयार हूं। उसके बाद वो सेठ मुकेश को काम दिलवा देता है। उस दिन के बाद से मुकेश रोज अपने काम पर जाने लगा था। हालांकि वो इससे भी ज्यादा कुछ खास नहीं कमा पाता था, परंतु अब वे कम से कम 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रहे थे। मुकेश बहुत दयालु और मेहनती व्यक्ति था। अगर किसी को भी उसकी सहायता की जरूरत होती तो वो बेझिझक सभी की मदद कर दिया करता था। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन मुकेश की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, परंतु उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो सहायता मांगने अपने भाई रवि के पास जाता है। वहां जाकर मुकेश रवि से कहता है कि भाई, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कृपया करके तुम मेरी सहायता कर दो। तब रवि कहता है कि अरे, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं? मान लो आज मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हें पैसे दे भी दूं, तो तुम उन्हें वापस कैसे लौटाओगे? तुम तो वैसे भी मेहनत मजदूरी करते हो, तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटा सकते। तुम जाओ यहां से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उसके बाद मुकेश अपने भाई से बहुत विनती करता है कि वो उसकी मदद कर दे, परंतु रवि उसकी एक भी नहीं सुनता और वो मुकेश को वहां से भगा देता है। उसके बाद मुकेश बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है कि वो अब बेटी का इलाज कैसे करवाएगा। वो वापस अपने घर जा रहा होता है कि
तभी वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। फिर वो देखता है कि वहां पर एक छोटा सा बक्सा था जो कि लाल रंग का बड़ा ही सुंदर और चमकीला बक्सा था। वो सोचता है कि अरे, इतना सुंदर बक्सा यहां किसने रख दिया। फिर वो उस बक्से को खोलकर देखता है तो बक्सा बिल्कुल खाली होता है। फिर वो सोचता है कि ये बक्सा तो खाली है, तो क्यों न मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊं, और ये इतना सुंदर भी है। इसके बाद वो उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि अजी, क्या कुछ पैसों का इंतजाम हुआ। तब मुकेश कहता है कि नहीं भाग्यवान, रवि ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा पाओगे, और इतना कहकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। तब मुकेश बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो हम अपनी बेटी का इलाज आसानी से करवा सकते। तब मुकेश ये सब बातें कर रहा था तो उसके हाथ में वो बक्सा था, और इतना कहने के बाद उस बक्से से एक तेज रोशनी निकलती है। तब मुकेश सोचता है कि अरे, ये बक्सा ऐसे कैसे चमक रहा है। उसके बाद जब वो बक्सा खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसे देखकर मुकेश बहुत चौंक जाता है। तब मुकेश की पत्नी कहती है कि अजी, इसमें तो सोना है, आप ये बक्सा कहां से लेकर आए हैं, और जिसका भी है ये बक्सा होगा वो इसे ढूंढ रहा होगा, आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आए। तब मुकेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि उसे बक्सा बिल्कुल खाली मिला था, और अब अचानक से इसमें इतनी सारी सोने की मुद्राएं आ गई हैं। मुकेश आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बक्सा है। फिर मुकेश उसमें से सोने की मुद्राएं निकाल लेता है और फिर से बक्सा बंद करके कहता है, काश मेरे पास बहुत स्वादिष्ट भोजन होता। फिर से बक्सा चमकने लगता है और मुकेश बक्से को खोलकर देखता है। उसके अंदर से बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान निकलते हैं। ये सब देखकर मुकेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि ये तो सच में जादुई बक्सा है जो अब उनकी सारी समस्याएं हल कर देगा। उसके बाद वो अपनी बेटी का इलाज करवा लेते हैं। उस दिन के बाद से फिर से मुकेश के पास एक बड़ा सा घर और खूब धन भी हो जाता है। अब उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो काम भी छोड़ देता है। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई बक्से से मांग लिया करता था और आराम से रहता। उसकी पत्नी हमेशा उसे समझाती कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको काम पर जाना चाहिए और हमें मेहनत करके ही अपना घर खर्च चलाना चाहिए। हमें ऐसे बेवजह ही इस बक्से का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पर मुकेश अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और वो बुरी संगत में फंस जाता है। उस दिन के बाद से मुकेश के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। वो बिना सोचे समझे अपने धन को खर्च किया करता था। वो ये सोचता था कि मेरे पास तो अब जादुई बक्सा है जिसकी सहायता से मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता हूं। अगर मुझे कभी भी धन की जरूरत पड़ी या किसी भी चीज की तो मैं आसानी से उस बक्से से मांग लूंगा। मुझे आखिर काम करने की क्या जरूरत है। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं और मुकेश पूरी तरह से एक दुराचारी व्यक्ति बन चुका था। वो अब ना तो अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करता और ना ही किसी और व्यक्ति के साथ। परंतु वो एक बात से बहुत बिल्कुल अनजान था और अब जो उसके साथ होने वाला था उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। मुकेश धीरे धीरे करके अपना सारा धन उड़ा देता है। जब उसका सारा धन खत्म हो जाता है तो वो सोचता है कि वो जादुई बक्से से और धन निकाल लेगा। तो एक दिन वो अपने कमरे में जाता है और उस जादुई बक्से को हाथ में लेकर फिर से कहता है कि काश मेरे पास बहुत सारा धन होता। परंतु इस बार जादुई बक्सा नहीं चमकता। फिर मुकेश उस बक्से को खोलकर देखता है तो वो फिर बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर मुकेश घबरा जाता है और फिर से बार बार कोशिश करता है और बार बार बक्सा खोलकर देखता है। और जितनी बार भी वो देखता तो हर बार उसे वो बक्सा खाली ही मिलता। ये देखकर मुकेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि बक्सा अब काम क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह कई दिन हो जाते हैं और अब बक्सा उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उससे उसकी बची हुई सारी धन दौलत छिन जाती है। वो जादुई बक्से की सहायता से न तो कोई धन मांग सकता था और न ही कोई भोजन। उनको फिर से खाने के लाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से
मुकेश को फिर से काम करने की आवश्यकता पड़ी। अब उसके पास केवल अपने खुद का घर ही बचा था। तब मुकेश की पत्नी उससे कहती है कि मैं आपसे हमेशा कहती थी कि हमें मेहनत से काम करना चाहिए और कभी भी ऐसी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी हमें ऐसी चीज मिलती है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं बल्कि हमेशा उसका सोच समझकर सदुपयोग ही करना चाहिए। तब मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है कि उसने अहंकार में आकर अपनी पत्नी के साथ इतना गलत व्यवहार किया। उसके बाद से मुकेश फिर से काम ढूंढने लगता है और वो पूरी मेहनत से अपने काम को करने लगता था। फिर एक दिन जब मुकेश अपने घर में बैठा था तो वो सोच रहा था कि किस तरीके से ये जादुई बक्सा उसे मुसीबतों के समय में मिला था और इसकी वजह से ही अपनी बेटी का इलाज करवा सका था। फिर उसे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसके बाद से उसने उस बक्से का कितना ज्यादा दुरुपयोग किया और सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद उस वक्त से एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। फिर मुकेश उसे खुलकर देखता है तो उसे फिर से उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और फिर से कहता है कि अब मैं इन सब के लालच में फिर से नहीं आऊंगा और मैं इस बक्से का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद उस जादुई बक्से से आवाज आती है कि मुकेश, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। मैं कभी भी घमंडी लोगों की सहायता नहीं करता। मैं हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों की सहायता करता हूं जो दिल से अच्छे होते हैं। पहले तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी इच्छाएं पूरी की, परंतु उसके बाद तुमने अपना व्यवहार बदल लिया और तुम एक दुराचारी व्यक्ति बन गए, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी नहीं की थी। उसके बाद मुकेश फिर से अपने किए की माफी मांगता है और उसे अब सच में अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा था। फिर वो बक्सा कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है, इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना। इतना कहकर जादुई बक्सा आसमान में गायब हो जाता है। उसके बाद से मुकेश सोने की मुद्राओं को संभाल कर रख देता है और जब भी किसी व्यक्ति को उसकी सहायता की जरूरत होती तो वो उन मुद्राओं की सहायता से दूसरे लोगों की मदद करता और खूब मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारा समय बदल जाए और जरूरी नहीं होता जो चीज आज हमारे पास है वो दूसरे समय भी हमारे पास ही हो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।